3 किलो दूध के लिए भाई खाते खोल दिए, कैलकुलेटर खोल दिए, लैपटॉप खोल दिए। अरे 3 किलो ही तो दूध लिया, कौन सा 300 किलो दूध ले लिया। कैलकुलेटर भी खोल दिया, हिसाब करूंगी, भाई खाते भी कल तक के भी। अरे 1 किलो ही तो दूध लिया था कल का, कौन से इसमें भाई खाते की जरूरत थी। लेके बैठ गई इतने बड़े बड़े भाई खाते अपने जितने। कैलकुलेटर की क्या जरूरत थी, मेरे से पूछ लेती, मैं कर देता हिसाब। तुम्हारा दिमाग चलता है जो तुमसे पूछ लेती। लैपटॉप भी खोल रही थी अभी। हाँ, जब दूध का रेट नहीं, मुझे हिसाब पता नहीं चल रहा था तो पूछना ही पड़ता रेट तो। पूछना पड़ता तो भाई खाते कैलकुलेटर ये सब क्या जरूरत थी। 3-4 किलो दूध नहीं लिया, पता नहीं मोहल्ले का पूरा दूध खरीद लिया उससे। हाँ ठीक है, चलो अपना काम करो तुम, दूसरे के इंतजार में मत पड़े रहो। अपनी माँ की तरह ना काम को घुमा डालो, तू नहा ले मैं नहा लूं। ईसा घुमा के मारूंगा, काम ने परे न जाकर पड़ेगा। हाँ, जैसे तुम्हारी माँ घुमाती थी, दूसरे का इंतजार करते रहेंगे। कदा बावली माचरी हो, निक्कू नहा ले, राखी नहा ले, हाँ खुद हिलू ना। मैंने क्या कही है, मैंने तो कि मैंने कही बावली हो रही है कि मैं लाडो ने बिठा लिया, अगर वो बिक के मैं 2-4 काम कर दे। सारे काम हाँ करे ये लाडो। मेरी लाडो क्या कर रही है तू, तेरे तो एक चूरमा बनाऊं, घी चूरमा। अच्छा ईब खुआऊंगी तेरा घी चूरमा, चिंता मना करे। तेरा बाप लाया था टीन और घी चूरमा बना के दूंगी तेरे, खूब खाइए, पर काम मत ना करिए। मैं तेरे तक कहूँ नहीं, तेरा बाप कह देना तो चिंता मत करे, लठ लेके बैठी हूँ। तेरे बाप की हिम्मत नहीं तेरे तक कुछ कह दे। जाओ चाय बनाओ अपनी। तो मैं बनाऊंगा, वो कोई खास बड़ी बात है। घुमाओ, काम में जाओ। हाँ घुमा के मारूंगा परे ना। सुबह करे 6 बजे मावस कर दूंगा मैं। हाँ। खाट में पूरी पूरी घाम लागली, 8 बजे तो उठे पहला हो। उठा था मैं। हाँ, क्या करा दूसरों की नींद खराब करके। नींद खराब करके, अरे लेटी है शाही ठाट न्यू महारानी सी बन के। मुंह देखो सुंदर नहीं है, बना तो लिया करो। आप मरे स्वर्ग है, किसे तो कहते तो कोई काम। ईंट भी ना मारे कोई सर में, कहन के बाद भी ना मारे, मारे सर में ईंट मार दो ना, क्यों मार दे। बाउल माचरी है, वो तो हमारा जी करेगा तो मारेंगे। ईंट उठा के मारने में भी तो हाथ दर्द होगा। राम भी कहो है भाई, आप मरे स्वर्ग है रे। तो सही है। आप चाय बनाए मिलेगी पीने, तुम यूँ सोचो ब्याह हो गया और यो चाय बना के दे देगी। अरे तुम नहीं बना के देनी पड़ेगी, तुम इससे हमारी बढ़िया हो, कुआरे है, नहीं तो चाय के टिक्कड़ भी पात के देने पड़ेंगे। मैं नहा धो के टिक्कड़ पाथूंगा और कर लो ब्याह। या महारानी तक खाट में तो हिले भी ना, आ रही न चाय दे दो 5 बजे, 5:15 भी बज जावे ना। है मारी चाय कितनी, तुमने तो मारते चाय ना दी, आप ढूसली। हमके बावल बाच रहे हैं, हमके पागल है यार है। तो हमने ब्याह के लिए 200 आदमी जाके हैं, इतना डरो थे तुम। 200 आदमी लेके आए और मेरे में हिम्मत देखो, मैं अकेली आई। तो तुम बाहर जा रहे हो, ये सब्जियां कौन निपटाएगा, फ्रिज में भरी पड़ी हैं। मैं जाऊंगा कल शाम को। कितनी सब्जियां हैं? 4। तो हफ्ते भर की सब्जियां होंगी 4 इकट्ठी, तो 2 तो आज निपटा लूंगा, 2 कल निपटा लूंगा। फिर तुम इसको इकट्ठी कर लेना और सब्जियों को। फिर मैं 30 तारीख को आऊंगा कानपुर से, 29 को रात को। तो जो तुमने 2-3 दिन की और सब्जियां बचाई होंगी, जो तुम्हारी बच गई होंगी, वो फिर 30 तारीख को आके निपटा लूंगा। ठीक है ना। रोटियां भी बच जाए बासी, वो सब इकट्ठी कर लेना, आके सारी निपटा लूंगा। ये सब्जियां ना 4, 5, 6 बनती भी तुम्हारे लिए ही हैं। हे भगवान, इतना भी झूठ मत। औलादों ने तो 2 टाइम 1 टाइम खाना खाना होता है, उनकी नहीं बनती है। तेरे रिश्तेदार आते हैं, उनके लिए 6 सब्जियां बनाती है, ब्लेम हम पे ठोकती है। मेरे पियर वाले कहते हैं मैं खाना ही नहीं बनाती, खाना नहीं बनाती मैं। हाँ, जैसे वो लेके आते हैं साथ। अब वो यही कहते हैं। मेरे पापा भी यही कह रहे थे परसों मुझे फोन पे कि राखी तू तो खाना ही नहीं बनाती, मैंने सुना है। अब उनको मेरी वीडियो अगर दिखाओ तो उनको पता लगे कि जितना खाना मैं बनाती हूँ, उनके दोनों बहुए तब तो बनता ही है। चलो आगे पीछे नहीं बनता, क्यों जब तुम और तुम्हारे ये पोते और ये पुत्र आते हैं तब तो मैं बनाती हूँ, और मेरे मियाँ जी मेरे एक हफ्ता उनको निपटाने पे लगे रहते हैं। अब मैंने डैडी को ये कहा कि डैडी मेरी वीडियो देखनी शुरू कर दो, तो इतने तो तुम्हारा पूरा खानदान मिलके सब्जियां नहीं बनाता होगा जितनी मेरे घर में एक दिन में बन जाती है।
मैंने कहा ना तुम्हारी बहुएं बनाती होंगी ना तुम्हारी और 2 बेटियां बनाती होंगी जितनी सब्जियां मैं बना देती हूँ एक दिन में। अब डैडी को कौन समझाए, वो बेचारे बुढ़े आदमी वीडियो देखते नहीं हैं, जो जैसे कहता है वैसे मान लेते हैं कि दिन में मेरी कितनी सब्जियां बनती हैं। हो चुकी है फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और काम चल रहे हैं, नहा भी चुकी हूँ मैं, खाना बना चुकी हूँ। और इसके साथ ही जो है आवेश ने ये सारी लाइटें उतारी हैं चेंज करने के लिए, तो इन पे डेट मिलती है तो ये एक्सपायरी हैं, तो इनको फेंक देंगे कूड़े के अंदर। और डस्टिंग मेरी अभी ड्यू है। क्यों नहीं हुई डस्टिंग? क्योंकि मैं भावेश लाइटों का काम करने लग गया था, तो मैंने कहा मिट्टी गिरेगी। और आज मेरा चद्दर डे है बदलने का, तो मैंने कहा कर लेते हैं डस्टिंग। खाना तैयार हो ही चुका है सारा, तो गैस भी साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए फटाफट आपसे मिलके कर लेते हैं काम। याद आया कि ये बल्ब के लिए बहुत लोगों के कमेंट आए, कईयों ने हमें टोंट भी मारे कि ऑपरेशन थिएटर बना रखा है। तो फ्रेंड्स, ये ऑपरेशन थिएटर नहीं बना रखा, ये लगाया हमने मजबूरी में, क्योंकि जो हमारी पानी की डायरेक्शन है ये साउथ की है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो किसी वास्तु वाले ने हमें बताया, तो हमने इस तरफ ये बल्ब लगा लिया। मरते क्या ना करते, परिवार में दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं तो ये सब करना पड़ता है। मैंने बहुत लोगों को देखा जो कि मजाक बनाते हैं, जैसे मान लो हम परेशान हैं, हम किसी पंडित के जा रहे हैं, कह रहे क्या रखा है पंडित में। मैं कहती कुछ नहीं रखा पंडित में, कुछ नहीं होता पंडितों के करने से, सिर्फ एक मन की सेटिस्फेक्शन होती है। मैंने इतनी परेशानियां देखी, और आई थिंक मैंने कितने पंडित गई होंगी मतलब मैं बता नहीं सकती। और जो मेरे रिलेटिव है अच्छे पैसे वाले, वो मजाक बनाते थे, उनको लगता था कि क्या है पंडितों पे। यार जब तुम्हें भगवान की दया से कोई दिक्कतें नहीं है, किसी बात की भी परेशानियां नहीं है, तो तुम क्यों जाओगे पंडित के। पंडित के इंसान फ्रेंड्स कौन जाता है जब वो अपनी परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मजबूरी में जाना पड़ता है। किसी को कोई शौक नहीं है। पंडित बस ये है बारिश में छतरी का काम करते हैं, बारिश तो पड़नी है। अब हमारे पंडित यही कहते थे जी जो होना है वो तो होना ही है, बस थोड़ा सा राहत मिल जाती है। अब पता नहीं राहत मिली नहीं मिली, यूँ ही करते करते मेरी शादी के 30 साल बीत गए। 30 साल हो गया स्ट्रगल करते करते। अभी तक भी मैं आपको ये नहीं कह सकती कि मैं प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश हूँ, क्योंकि बच्चों की शादी करनी है, घर करना है, बहुत चीज़ें करनी है। तो देखो भगवान कैसे क्या कराता है, बस रात दिन यही धुक टेंशन रहती है कि कैसे क्या होगा। तो देखो भैया कैसे क्या होगा। पर मैं ये कहती हूँ कभी ज़िंदगी में ना किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। पता नहीं पहिया जो है वो कब फिर जाए इधर से उधर, कुछ नहीं पता होता टाइम का। मेरा इतना अच्छा टाइम था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा टाइम आ जाएगा। तो टाइम का कुछ नहीं पता था, कभी किसी को बात नहीं मिलानी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं डस्टिंग। पहले पंखा झाड़ लेते हैं, ये मेरे सर पे ही गंद आएगा और मैं नहाई हुई हूँ, पर क्या करूँ मजबूरी है, दोबारा नहा लूँगी। तो फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। पता नहीं वो चीज़ हमारे ऊपर कब आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। कि अगर हमने वीडियो शुरू करी तो मजबूरी में करी, कोई हमारा शौक़ नहीं था। पर आज देखो भगवान की दया से हम लोग वीडियो बना के ही फेमस हो गए। कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि ऐसी ज़िंदगी भी हमें मिलेगी, पर चलो फेमस होने के मामले में तो ज़िंदगी बेटर है। थोड़ी सी दीवारें भी झाड़ लेते हैं, सोफों पर भी गंद हो गया लाइटों की वजह से। जितना मेरा हाथ जा सकता है, जितना मैं कर सकती हूँ उतना कर लेते हैं। अब जो नहीं हो सकता उसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे पास। अब ये सब सोफे में झाड़ूंगी, दीवारें झाड़ लेती हूँ। जो दिवाले आए हुए हैं थोड़े बहुत मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा वैसा लगता नहीं है फ्रेंड्स कि कोई भी ऐसा है जिसकी जिंदगी में दिक्कतें नहीं है। किसी को पैसे की नहीं होगी तो किसी को कोई और होगी, तो सबको दिक्कतें तो है ज़िंदगी में। कोई शरीर से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। तो हर कोई परेशान है किसी न किसी चीज़ से। तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो है वो क्या करती होगी, पंडितों के पास ही जाती होगी सॉल्यूशन के लिए कि पंडित जी कुछ बता दो, कुछ हो जाए तो। बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, और जैसे कि मैंने दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ कि मैं बेडशीट में ऐसे नॉट लगाती हूँ। कैमरे से दिखा देती हूँ, ये देखिए, इससे बेडशीट ना कहीं भी नहीं जाती। ये देखिए, ये बिल्कुल टाइट बेडशीट बिछती है और कहीं सरक के भी नहीं जाती। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं चारों तरफ नॉट लगाने का। तो बेडशीट मेरी बिछ चुकी है। और फ्रेंड्स ये बता दूँ, आप पूछोगे ये बेडशीट कहाँ से ली, तो फ्रेंड्स मेरा खुद का बेडशीट का काम था।
तो स्टॉक मोस्टली जो निकल चुका है, थोड़ा बहुत स्टॉक बचा है वो मैंने रख लिया अपने लिए कि मतलब मुझे भी बेडशीट की ज़रूरत पड़ती है। और बेडशीट एक ऐसा गिफ्ट है कि आप किसी को भी दे सकते हो, किसी की एनिवर्सरी है, किसी का गिफ्ट, बर्थडे कुछ भी है। तो थोड़ी सी मैंने बचा ली है। जैसे तीज त्यौहार होता है, मैं अपने भाई को दिवाली वगैरह पे जैसे गिफ्ट कर देती हूँ, बहनों को कर देती हूँ और बेटियों को कर देती हूँ, मतलब ऐसे गिफ्ट में यूज़ ले लेती हूँ। तो मैंने सोचा बाकी कम्फर्टेबल है मेरे पास, सब ख़त्म हो चुके हैं और मेरे पास दोहर सेट बचे हुए हैं और किंग साइज़ की बेडशीट बची है और क्वीन साइज़ की बची हुई हैं। तो वो मैं अपने यूज़ में ले रही हूँ, इसीलिए मैं सेल नहीं कर रही। ये जो बेडशीट मैंने उतारी है ये भी मेरे ही स्टॉक की है, मतलब सारी बेडशीट मैं अपने ही स्टॉक की यूज़ करती हूँ। और ये जो बेडशीट उतारी है ना, इसमें देखिए ये गांठें लगी हुई हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब इनको मैं खोल के धुलने में डाल दूँगी। ये सारी गांठें चारों तरफ की खोल दूँगी। कौन है? अनिल क्यों आया है? तो फ्रेंड्स ये चारों गांठें जो है वो मैं खोल दूँगी। भैया जी आ गया हमारी लाइटें लगाने के लिए, जो उतारी थी भावेश बोले। वैसे हर बार भावेश ही लगाता है, पर फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ कोई भैया लगा रहा है लाइटें। स्कूटी कीजिए। एक ये आ गया, किसी काम का नहीं। तेरे को पौधों के लिए कहा था, क्या हुआ है? आज मंगलवार है, मंगलवार को मिट्टी नहीं खुदवाते। तेरे चक्कर में मेरे पौधे रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये तुलसी लेकर के आए थे हम, जो कि लगवानी है, लेकिन मंगलवार को मैं मिट्टी नहीं खुदवा दी तो मैं नहीं लगवा रही। चलिए फ्रेंड्स डस्ट वगैरह कर लेते हैं, गैस साफ कर लेते हैं। बस अभी ड्राइंग रूम की छत बदलनी है, डस्टिंग कर दी थी, पंखे उनके सब झाड़ू मार दिए थे जाले, फिर दोबारा लाइट के लिए काम हो गया। गैस कर रही थी पर गर्म थी, गर्म गैस में करती नहीं, तो फिर मैंने करी नहीं गैस। मैंने कहा एक बार ही करूँगी गैस। तो फ्रेंड्स मैंने किचन के भी ना गैस साफ करने के डस्टर मंगवाया, कोई वो माइक्रो फाइबर करके कोई वो है कपड़ा। तो देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है, आएंगे तब आपको दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं ये हैंड टॉवल यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल पानी से ही मैं गैस साफ करती हूँ। अगर ज़्यादा छींटे वगैरह होती है ना तो स्टील का जूना लगा देती हूँ, उससे बहुत अच्छी हो जाती है। अभी सरिता कुछ काम करती नहीं है, सारा मुझे ही करना पड़ता है डस्टिंग का। चलिए फ्रेंड्स अब ये खाना सब यहाँ रख देते हैं तो जगह बन जाएगी सफाई की। आज मैंने राजमा चावल बनाए हैं। ये दही जमाने के लिए फुल क्रीम दूध उबाला है, इसके दही जमाऊंगी थोड़ा ठंडा हो जाए। और ये उबाला है घर के लिए दूध। फ्रेंड्स कमर की दिक्कत की वजह से ये आटा जो है ये मैं मुझे रोज की रोज ना निकालना पड़े, एक ही बार ये आटा जो है वो दबा लेती हूँ मैं। तो चलिए धीरे ही अब सबको देख के पता भी लगेगा भैया काम कैसे कर रहा है। ये फेंक दो क्या लाइट? कौन सी? ये हाँ बेकार है भाई। अभी खाली डिब्बे भी कट्टे हो रहे, एक साथ के पास हो रहे ना। ये लाइट के खाली डिब्बे भी कट्टे हो रहे हैं। चलिए फिर सरिता को वो करना है। तुम्हारे पीछे किसकी फोन की लेमिनेशन फट गई? हट गई? ये क्या है टुकड़ा? ये पता नहीं। हाँ ये क्यों उतर रहा, कल से उतर रहा है। प्लास्टिक की लेमिनेशन करे ताकि फोन में पीछे स्क्रैच ना है, फोन ना टूटे तुम्हारा पीछे से। तो ये कर रही हो जो करना है, तुम्हें क्या करना है मुझे नहीं पता। अभी तुम्हारा फोन भी है क्या, फिर तुम बोलोगी? हाँ फोन लेके कहीं जाना, वीडियो बनेगी, फोन कैसे दे दूंगी मैं? एक ही फोन है। नो वो तो बोल दो रहा हूँ। होते तो फिर भी दे देती। रमन की भी चाइनीज लाइटें ज्यादा लंबा टाइम नहीं चली थी। अरे ये बिल्डर ऐसे ही काम करते हैं, और हमारा वाला बिल्डर तो बिल्कुल ही बेकार था। ठीक है ना, रोशनी बढ़ गई पहले से। उधर उधर करवा लूँ, ब्रश चढ़वा दूंगी। हाँ हाँ करवा चढ़ ऐसे करवा दूंगी। ये तो हिलती भी नहीं, सारा काम मेरे को करना, मैं झाड़ दूंगी। ये झाड़ू भाग जाएगी। ये 15 घर मिनट। छोड़ रही थी अपना, क्या हुआ? पकड़ लिया था मुझे बिना बताए, मैं सोचती थी डस्टिंग के लिए लगा लूंगी, इसे घर भी पकड़ लिया। पैसे उतने देते तो मना तो ना करा इसको। ये पैसे कहते तुम देते नहीं हो, इसलिए तो हमारा घर भी पकड़ हुई है। लाइटें दे।
इसको और लोग पैसे देते हैं, हम नहीं देते भाई पैसे, हाँ, एक लाइट रख लीजिए आप। इसलिए ये औरों के घर पकड़ लिया, हमारे नहीं पकड़। ये लो भाई। ये मैंने डस्टिंग करी और मैं फिर से गंद मचा दिया, ये सारा मुझे फिर से झाड़ना पड़ेगा। चादर तो मैंने बदलनी थी, तो ये सारा मुझे दोबारा से लाइट पोंछना लगाइए पड़ेगा। पूरे 5। वो मैं ना किसी और को दूंगा नहीं। इधर 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 इधर। रसोई में भैया हम हाथ नहीं धोते, खाना बनता है हमारा। ओहो, मेरा तो डबल काम फैला दिया इन्होंने। गया मेरा फोन। मम्मी मैं मिट्टी झाड़ रही थी, अंदर मिट्टी गई है। मम्मी देख के करो ना काम। मोबाइल उधर रख दे मेरा। ट्राइपॉड का एक गोला टूट गया इसका ऊपर का। ओ, सच्ची में? नहीं, ये पहले ही ढीला है, टूटा नहीं है, ये ढीला ही है। वीडियो तो ये ले, कहाँ गया टॉवल? ये ले, एक बार वो खटके पे भी मार दियो। ये ले टॉवल। देख कितनी मिट्टी कर दी है लोगों ने। फिर औलाद कहती है माँ करती क्या है सारा दिन बिस्तर पे। मेरा पति भी कहता है बिस्तर पे लेटी रहती है सारा दिन, ये नहीं पता कोई डस्टिंग के लिए नहीं है, कोई काम के लिए नहीं है, कौन करता है सारा दिन काम। फिर मुझे लेक्चर सुनाते हैं कि तू करती क्या है। शादी करके सरिता कुछ नहीं रखा सिवाय जूतों के। तू भी ना करे तो बढ़िया अड़ा देना, झाड़ी हुई थी। और वही तो देख रही हूँ कैसे अड़ेगी, इतना आसान थोड़ी है ये फोटो को अड़ाना। ये जो कोई उतारता है ना वो पहले ही देख लेता है ये कैसे अड़ी है। अड़ा दी। ये कुशन कवर भी उतार दो, धो देती हूँ मेरे को। तो फ्रेंड्स, सफाई के चक्कर में मेरा फोन गिर गया, मेरी औलाद चिल्ला रही है मेरे ऊपर। इतनी मेहनत उनको नहीं दिखती, बस चिल्लाना पता है वो बच्चों को कि लिया और माँ पे चिल्ला दिया। अब ये नहीं पता है कुशन में मैं हाथ से धोती हूँ, मेरा एक काम और बढ़ गया इनको हाथ से धोने का। पर चलो इस बहाने ये उतर गए। मैं सोच रही थी इनको चेंज करने की ना, बहुत टाइम से धुले नहीं थे, क्योंकि इतना काम हो जाता ना, मैं एक्स्ट्रा काम ना सोच ही नहीं पाती करने का। और अब करूँ क्या, करना तो पड़ेगा ही। मुझे अपनी सास का डायलॉग याद आ गया। मेरी सास कहती है तुम्हारे बाप ने नौकर भेजे हैं, कौन करेगा काम, उठा। जापे में थी ना मैं, तब भी मेरी सास कहती थी उठ अपनी चद्दर बदल, तुम्हारे बाप ने क्या नौकर भेजे हैं। बताओ, जापे तक में भी आराम नहीं मिला हमें। कभी तो ये शरीरों के नाश हो जाते हैं, जापों में भी आराम नहीं मिलता। ये शरीर क्यों, अब ये मेरी कमर की दिक्कत क्यों है? ये निक्कू के टाइम से है मेरे को कमर की दिक्कत, जब से निक्कू पैदा हुआ था। हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे जो सासों के आगे कुछ बोल दें, चुप सुनते रहते थे, ज्यादा दुख आता था रोने लग जाते थे। पूरी जिंदगी में ही निकाल दी। सास की सुनी, नंदों की सुनी, पति की सुनी। तो फ्रेंड्स सारी डस्टिंग हो गई है, अब चद्दर भी बिछा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरी मिक्स फैब्रिक की चद्दर। तो ये मेरे खुद का जो मैंने काम किया था उसी से ली हुई है, मतलब मैंने ही अपने पास से निकाली हुई है। और ये जो है मिक्स फैब्रिक की है मेरे पास, क्योंकि सिंगल बेड की जितनी भी बेडशीट है वो सब मिक्स फैब्रिक की है। कई लोगों को मिक्स फैब्रिक अच्छा लगता है क्योंकि इनके कलर वगैरह जाते हैं, जैसी नई होती है वैसी पुरानी होती है। और कई लोगों को नहीं पसंद आता क्योंकि ये कपड़ा हल्का सा स्लिपरी होता है। और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लिप नहीं होता, बस 19-21 की चद्दर गिरती है। और अगर आप जैसे गांठ लगा के मैं चद्दर बिछाती हूँ, ऐसे बिछा ले तो बिल्कुल भी नहीं स्लिप होती। तो आप लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे पहले ना मिक्स फैब्रिक बहुत पसंद था, क्योंकि मिक्स फैब्रिक जो है ना वो कलर प्रिंट बहुत सुंदर होते हैं, उसमें बहुत डार्क डार्क कलर होते हैं, तो कलर कहीं जाते भी नहीं।
अगली चादर मेरी कितनी पुरानी है पर एज इट इज चमक रही है ये। वो इसीलिए चमक रही है क्योंकि ये मिक्स फैब्रिक है। मेरे पास सिंगल बेड की सारी बेडशीट जो है वो मिक्स फैब्रिक है। जो रेगुलर वीडियो में देखते हैं सब मिक्स फैब्रिक, क्योंकि सिंगल बेड की ना कभी मैं कॉटन की बेडशीट लाई नहीं। एक दो बार मैंने देखे, मुझे कलर प्रिंट पसंद ही नहीं आया सिंगल बेड की बेडशीट के, तो मैं मिक्स फैब्रिक और काफ़ी लोगों ने मेरे से ली भी है और मैं खुद भी यही बिछाती हूँ सारी मिक्स फैब्रिक के। तो बिछ गई बेडशीट और इसको हल्का सा आगे करेंगे। बिछ गई चादर। और इसको कर देंगे प्रेस। हो गई बेडशीट कंप्लीट। सुखाने हैं फ्रेंड्स, कपड़े भी धुल चुके हैं, कपड़े सुखाने हैं और आज सोच रही हूँ गोपाल जी के कपड़े भी प्रेस कर लूँ। क्या बोलूं? उसको कह दिया, अभी वो नहीं कर रही, अभी डॉक्टर ने मना करा हुआ है। मगर मेरे पूछ के बताओ करवानी है नहीं करवानी है, किसी और को लगा दिया। मैंने कहा अभी कोई नहीं कर रही। लगाया तो कोई भी नहीं, बोला तू ही बता दे कि किसी को नहीं लगाया। मैंने कहा उनकी तबीयत खराब हो रही है इसलिए बस अभी हाँ, करवा दी। और जब से ये मेरी बीपी की गोली बंदी है ना, मेरे को फर्क है, मेरे को दर्द भी नहीं है कहीं भी। हैं? हाँ, ये मुझे बीपी की वजह से हो रहा था, शरीर में जो भी दिक्कत आ रही थी ना। नमक बाप बिल्कुल ही कम खाओ, मीठा पे खाओ। हाँ, तो ये बीपी की गोली जब से बंदी है ना, तब से थोड़ा मेरी बॉडी में फ़र्क है। बीमार पड़ो मरो करो, काम तो करने ही पड़ेंगे घर के, वो कौन करके जाएगा। हमारा फूफा थोड़ा ना आएगा काम करने। मेरी सासू कहती थी तुम्हारा फूफा आएगा काम करने। फूफा और बापू दो बड़ी अम्मा जी बोलती थी। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ी देर बैठ के पानी पी लेते हैं। चलिए, सारा काम हो चुका है, अब ये कुशन जी भी बदल लेते हैं। दुखी हो गई मैं भाई, मेरा बहुत काम पड़ा है। मैंने पता नाश्ता भी, हाँ मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। अब कई लोग बोलेंगे राखी जी नाश्ता टाइम से करना चाहिए। राखी जी करे क्या, राखी जी के काम ख़त्म हो तो राखी जी नाश्ता करें, तो मैंने नाश्ता भी नहीं कराया। ये भगवान, ये गरीबों वाले वो बिछा रही मैं कुशन कवर। ये वाले कुशन कवर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा लगता है गरीबों वाले। और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और है नहीं कुशन कवर। अभी मैंने परचेज़ भी नहीं करे, मेरा मन भी नहीं है परचेज़ करने का, तो यही बिछा रही है। मेरे मियाँ जी को वैसी परेशानी रहती है, थोड़े से हैवी ढंग के होते हैं ना, उनको सब चुभता है। नग चुभ रहे हैं, इसकी कढ़ाई चुभ रही है, इसको चेंज कर दे, तो ये करते हैं ये। इनको बस क्या कहूँ इसमें। ये पेंट नहीं लगा, ये काले कपड़ों पे जो बूर नहीं आया था मशीन में, वो लगाइए। जो मैं हाथ से, इसलिए तो काले कपड़े हाथ से धोती हूँ। ये बूर की परेशानी है मेरी मशीन में। अब काले कपड़े कल मैंने सारे हाथ से धोए हैं दीक्षा में इसके। अब मैं तो अपने फर्ज निभाऊंगी ना, धो दिया मैंने हाथ से। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा काम हो चुका है। तो देखिए ये कुशन सोफे सब कर दिए हमने डस्टिंग करके। ये बेडशीट भी देखिए बिछा दी है। पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है, सफाई हो चुकी है। फ्रिज में डस्टिंग कर ही देती हूँ। और फ्रिज फ्रेंड्स में डेली कपड़ा मारती हूँ अंदर, ताकि कुछ गंदगी ना रहे मेरे फ्रिज में, वो मैं डेली मारती हूँ। और ये देखिए, ये इधर की भी बेडशीट बिछा चुकी हूँ मैं। तो सारा काम हो चुका है। ये इधर का तकिया मेरा बाहर है, क्योंकि दिन में मैं बाहर लेटती हूँ तो अपना तकिया बाहर रख देती हूँ। तो ये हमारे कंफर्टर है। मशीन देख लेती हूँ, कपड़े अगर हो गए तो सुखा लूँगी। अभी मशीन में टाइम है, तो नाश्ता कर देते हैं। नाश्ता करने से पहले दही जमा देते हैं। मेरे को ध्यान आ गया कि दूध मैं दिन में ही दही जमाती हूँ, क्योंकि क्या होता है दोपहर शाम तक दही जम जाती है। और अगर हम रात को जमा के सोते हैं ना, तो वो पूरी रात पड़ी रहती है बाहर, तो फ्रेंड्स वो हो जाती है खट्टी।
तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह जल्दी से जल्दी दही जो है वो जमा दूँ, ताकि जो मेरी दही है वो बिल्कुल मीठी रहे, मेरी तरह, स्वीट मॉम की तरह। अब कई लोग इस पर भी टोंट मारेंगे, किसने कहा आप स्वीट हो? मैंने खुद ने कहा है कि मैं स्वीट हूँ। जैसे आप अपने आप सोचो कि हम ऐसे हैं तो हम ऐसे ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, खट्टा ले लेते हैं, थोड़ा सा दूध को जो है वो उछाल लेंगे। खट्टा ले लेते हैं, 1 किलो दूध की दही जमा रही हूँ। तो दही मेरे पास रखा है, उसी का खट्टा ले लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा दूध डाल के ना फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स जो गाढ़ा दही होता है ना, वो उसमें जो है मैं थोड़ा सा दूध मिला करके उसको पतला कर लेती हूँ। पहले मैं क्या करती थी, यूँ गाढ़ा दूध डालती थी और उससे दही जमा लेती थी, तो दही जमती नहीं थी। फिर उसको मैंने 2 बर्तनों में ऐसे तड़रा करके मैंने वीडियो बनाई थी, पर वीडियो पता नहीं कैसे स्टॉप हो गई। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने दही जमा ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, दही जम गई है। 2 बर्तन लिए मैंने स्टील के, ये देखिए इसमें मैंने दूध को तड़रा लिया। ये वाले बर्तन में इसलिए लेती हूँ, इसके जो एजिज है ना इसमें दूध गिरता नहीं है। ये देखिए ऐसे ऐसे करके तड़रा के और कांच के बर्तन में जमा दिया है। और दही मैं इसीलिए जमाती हूँ कि अगर हम रात को दही जमाएंगे शाम को, तो वो पूरी रात बाहर पड़ी रहेगी और दही जो है वो खट्टी हो जाएगी। दिन में जमाने का में ये बेनिफिट होता है कि अब जैसे मैं दिन में 3-4 मेरे चक्कर लगते हैं किचन में शाम तक, तो मैं देख लेती हूँ बार बार कि दही जमी नहीं जमी। अगर जम जाती है तो उसको उठा के फ्रिज में रख देती हूँ, तो मैं उसको खट्टी होने का मौका नहीं देती दही को, कि तू दिखा खट्टी होकर के कैसे खट्टी हो गई। तो फ्रेंड्स ये प्रोसीजर है मेरा दही जमाने का, सिंपल सा है बिल्कुल। और मेरी मम्मी के हाथ से ना कभी दही जमती नहीं थी, पता नहीं क्यों। तो मेरे पापा ही दही जमाते थे, तो मैंने पापा को देखा था वो ऐसे उछाल उछाल के दही जमाते हैं। तो मैं भी ऐसे दूध को तड़रा के 2 बर्तनों में उछाल उछाल के दही जमाने लग गई। तो फ्रेंड्स कल की रखी है स्टफ शिमला मिर्च, मैं उसी से रोटी खा रही हूँ, तो फटाफट से खा लेते हैं। वैसे मैंने लंच में बनाया है राजमा चावल। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से बासी कुसी से हम नाश्ता निपटा लेते हैं। तो चलिए, नाश्ता हो चुका डन। मुझे लगता है कपड़े भी शायद धुल चुके हैं। तो चलिए फिर कपड़े सुखा लेते हैं, उसके बाद करते हैं। गोपाल जी के कपड़े भी मुझे भी प्रेस करने हैं, काफ़ी काम है, देख लेते हैं क्या होता है कैसे होता है।